नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। खास कार्यक्रम आपकी सेहत में आज हम बात करेंगे वर्किंग वुमेन में बढ़ते तनाव के बारे में। आज के आधुनिक युग में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। वे घर के साथ साथ कार्यस्थल पर भी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। वर्किंग वुमेन पर एक तरफ ऑफिस की प्रोफेशनल जिम्मेदारियां होती हैं तो दूसरी ओर घर परिवार की पारिवारिक जरूरतें भी पूरी करनी होती हैं। दोनों जगह की जिम्मेदारियों का दबाव एक साथ झेलना आसान नहीं होता। इसीलिए वर्किंग वुमेन के जीवन में तनाव भी तेजी से बढ़ रहा है। महिलाएं पूरे समय में से 20% समय तनावग्रस्त रहती हैं और 31-40 साल की महिलाएं सबसे ज्यादा तनावग्रस्त का शिकार हैं। तो वर्किंग वुमेन को तनाव से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और कैसे वर्किंग वुमेन बढ़ते तनाव को कम कर सकती हैं, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ ऐसे विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं जो कि सेहत यानी स्वास्थ्य पर काम करते हैं। तो आइए उनका रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चनप्रीत कौर जो कि फाउंडर है IK सेवा फाउंडेशन से। पहले उनके बारे में मैं परिचय करा कर देती हूं आपको। उसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर इरम नाही जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी एम्स से जुड़ रही हैं हमारे साथ, और साथ ही साथ डॉक्टर समीर भाटी जो कि डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग सेंटर से, उनसे भी हम जुड़ेंगे। तो आज जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो वर्किंग वुमेन है उनके जीवन में जिस तरीके से तनाव बढ़ा है, और खासकर जो हमारे साथ अभी जुड़ेंगी चनप्रीत कौर, उन्होंने बहुत सारे ऐसे शोध और फिर ऐसे डेटा निकाले हैं जिसमें ये देखा गया है कि खासकर कि जो शहरी इलाका है वहां पर बहुत सारे महिलाओं में तनाव जो है वो काफी बड़ा है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि तनाव बढ़ने से हार्मोनल इम्बैलेंस का जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, और हार्मोनल जब भी इम्बैलेंस होता है वो कहीं ना कहीं आपको वहाँ लाकर खड़ा कर देता है जिससे कि परेशानियाँ कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो हार्मोनल स्ट्रेस, तमाम तरह के हो। तो सबसे पहले मैं चनप्रीत जी का रुख करना चाहूँगी। चनप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे में आप लोगों ने भी बहुत सारे डेटा निकाले हैं, बहुत सारे लोगों से बात की है, बहुत सारी वर्किंग महिलाओं से बात की है, मुख्य वजह आप लोगों को क्या लगती है जिससे कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है? धन्यवाद। देखिए, मेरा मानना है कि ये एक पूरा चक्र है जो कि बेसिकली स्टार्ट होता है घर की और ऑफिस की लाइफ के बैलेंस के बीच से। तो एक प्रोफेशनल और एक पर्सनल लाइफ का जो बैलेंस एक महिला के लिए होता है वो बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो फैमिली है, उनके अगर हमें सपोर्ट सिस्टम अगर हमारे लिए अच्छा क्रिएट हो जाए तो एक औरत, आपको पता है, बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण बात कही आपने। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप महत्वपूर्ण बातें देख पा रही हैं? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप महिलाओं में देख पा रही हैं और उसको जो है कहीं ना कहीं केटर यानी कि समझने और उसके इलाज की जरूरत है? देखिए, सबसे ज्यादा जो हमारे प्रॉब्लम आती है वो होता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, एक चेन रिएक्शन है। तो मेंटल स्ट्रेस से स्टार्ट होता है, जो एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है जो कि आगे हमारे हेल्थ के सारी चीजों को फर्क करता है, जैसे कि हमारे एस्ट्रोजन और सेरोटोनिन लेवल्स में काफी फर्क आ जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो कि आगे महिलाओं के लिए PCOS में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिसबैलेंस थायराइड, बॉडी वेट, मूड स्विंग्स, ये पूरा जो एक हमारा बॉडी का चेन रिएक्शन है, इसका इम्बैलेंस होता है जिसके करके एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये सब एक महिला को गो थ्रू करना पड़ता है, और यही आई थिंक पूरी उनकी बॉडी के सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर, एक सवाल मैं और भी करना चाहूंगी। डॉक्टर्स के पास जाने से पहले आपसे एक बार, चरणजीत जी, आपसे एक बार और सवाल करना चाहूंगी कि अगर हम ग्रामीण और शहरी इलाकों की बात करें तो आप लोग एक NGO हैं, एक ऐसे फाउंडेशन है जो कि लोगों के बीच में जाते हैं। क्या आपको क्या गैप लगता है स्क्रीनिंग को लेकर के? महिलाओं में कितनी जागरूकता है, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस को लेकर हो या किसी भी बीमारी को या स्ट्रेस को लेकर हो, स्क्रीनिंग को लेकर क्या जागरूकता है? देखिए, बॉडी स्क्रीनिंग एक ऐसी चीज है, चाहे वो हमारे
किसी भी बॉडी पार्ट को हम कंसिडर करके चलें, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो हमारे पीसीओडी को कंसर्न्ड हो, तो वो है कि अभी इस चीज में अवेयरनेस बहुत कम है। जितनी आगे आज एक महिला पहुंच चुकी है प्रोफेशनल में, आज की अब देखिए कि हमारी सीएम भी महिला है, देश को संभाल रही हैं। तो उस चीज को अगर हम देखें, और अगर हम देखें एक आम महिला के लिए देखें, तो वो अवेयरनेस का अभी काफी बॉडी स्क्रीनिंग को लेकर फर्क है। वो जागरूकता अभी उनमें बहुत हमें बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए कि हमारी हर टाइप की बॉडी का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो हमें उसको बैलेंस, उसके बारे में नॉलेज, उसके बारे में अवेयरनेस होनी बहुत ही जरूरी है। ओके डॉक्टर समीर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और सवाल मेरा आपसे यही है, चूंकि आप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं और साथ ही साथ टेस्टिंग फैसिलिटी की प्रक्रिया को भी आप बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, तो सवाल ये आपसे कि चूंकि जैसे ही इन्होंने कहा कि देखिए तनाव बढ़ रहा है, वर्किंग वुमन में खासकर तनाव बढ़ा है, और जब तनाव बढ़ता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, और अगर वो होगा तो किन किन बीमारियों का खतरा बढ़ता है और ऐसे में क्या कुछ टेस्ट कराने चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, स्पेसिफिकली हम वर्किंग वुमेन की बात करें तो उसमें जैसे आप अभी बात भी कर रहे थे कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें, सेमी अर्बन एरियाज की बात करें, रूरल एरियाज की बात करें, ओवरऑल अगर हम फिजियोलॉजी देखें, हमारी पैथोफिजियोलॉजी, तो विमेन तो एक डिफरेंट फेजेस से जाती है कि आप प्यूबर्टी से लें, फिर उसके बाद आप प्रेगनेंसी, फिर उसके बाद पोस्ट प्रेगनेंसी, फिर मेनोपॉज से पहले, मेनोपॉज के बाद, तो उनकी जो लाइफ में डिफरेंट फेजेस है उसमें हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ पर हम स्ट्रेस की बात करें तो देखिए, स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेस आपके साइकोलॉजी को तो डिस्टर्ब करता ही है, मतलब मेंटल हेल्थ को, साथ के साथ आपकी न्यूरोलॉजी को भी, आपकी नर्वस हेल्थ को इफेक्ट करता है। उसके नीचे अगर हम आ जाएं तो आपकी वो एंडोक्राइन हेल्थ को इफेक्ट करता है, जो कि आपकी हार्मोनल हेल्थ है। इसके अलावा ओवरऑल देखें तो आपकी इम्यूनोलॉजी को भी इफेक्ट करेगा। तो ओवरऑल स्ट्रेस हेड से लेके टॉ तक बॉडी के सभी ऑर्गन को इफेक्ट करेगा। अब स्ट्रेस में होता क्या है, इन जनरल हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन होता कैसे, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो हम एक सिंपैथेटिक मोड पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक मतलब थोड़ा सा हम रेस्टिंग फेज के अंदर हैं। बट ज्यादातर तो आजकल जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, हम फाइट एंड फ्लाइट के अंदर ही रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे वर्किंग वीमेन की जब बात हो रही है तो देखिए उनके ऊपर एक फैमिली प्रेशर तो है ही है, साथ के साथ उनके पास उनका वर्क प्रेशर भी है। तो वो ज्यादातर हर समय एक सिंपैथेटिक मोड पे रहती है, मतलब फाइट एंड फ्लाइट मोड पर। तो आपका जब कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है तो जो बाकी हार्मोन होते हैं उनको वो डिसरप्ट करता है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं फीमेल्स के अंदर इंसुलिन, थायराइड, ये सब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। इस वजह से फिर ये पीसीओएस की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या, थायराइड की समस्या, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट लिंक है। तो एंडोक्राइन आपके डॉक्टर बिल्कुल आपने सही कहा, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कार्यस्थल का तनाव महिलाओं के हार्मोनल संतुलन को प्रभावित कर रहा है। और ऐसे में सीधे अब रुख करूंगी डॉक्टर इरम नाहिद का। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर, चूंकि चर्चा की शुरुआत हुई है और इसमें हमने कई तथ्य समझे भी कि आखिर सबसे बड़ी परेशानी क्या है, लेकिन चूंकि डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी से आप जुड़ी हैं, आप जानी मानी डॉक्टर हैं, और ऐसे में आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है उसके लिए वर्किंग वुमेन क्या कुछ करे, इसके सिम्टम्स क्या हैं और कैसे इसको समझे? ठीक है, जैसे कि हमें पता है वर्किंग वुमेन में स्ट्रेस का बहुत स्ट्रेस है आजकल वर्किंग वुमेन में। स्ट्रेस अगर कम समय के लिए है तो वो बेनिफिशियल है, जैसे कि एग्जाम का स्ट्रेस है, रात भर पढ़ाई की, मॉर्निंग में जाके एग्जाम दिया, स्ट्रेस खत्म हो गया। बट अगर ये स्ट्रेस लंबे समय के लिए होता है, जिसको क्रोनिक स्ट्रेस हम बोलते हैं, वो शरीर के लिए हानिकारक है, और सबसे ज्यादा हानिकारक इफेक्ट है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। तो होता क्या है कि जो हमारे बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स है उसके लिए बहुत सारे ब्रेन में हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेशली हाइपोथैलेमस में, स्पेशली ब्रेन स्टेम में। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कनेक्टेड होता है हार्मोन्स के लिए। तो जब स्ट्रेस है तो उससे हमारे हाइपोथैलेमस में क्रोनिक एक्टिवेशन होता है। इससे एक हार्मोन्स होता है, स्पेशली सबने सुना होगा, स्टीरॉयड हार्मोन, जिसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स बोलते हैं।
तो हमारे शरीर में क्रोनिक स्ट्रेस के कारण ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम का हार्मोन होता है वो अधिक मात्रा में निकलने लगता है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं अधिक मात्रा में निकलने के कारण। जो मोस्ट कॉमन है कि ये हमारे शरीर में मोटापे का, सबसे पहले शरीर में मेनली पेट के आसपास यहाँ पे मोटापा बढ़ा रहा है। इसके कारण जो है बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। उसके कारण महिलाओं में कम उम्र में ही शुगर की परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। दूसरा, इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स के कारण मसल मास में भी कमी आती है, मसल वीकनेस भी हो सकती है। तीसरा, बोन लॉस भी कराता है ये। लंबे समय तक अगर स्टेरॉइड हार्मोन्स है तो हड्डियों में कमजोरी होना, हड्डियों में दर्द होना, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। और साथ साथ स्टेरॉइड हार्मोन के साथ साथ क्रोनिक स्ट्रेस के कारण कैटाकोलामाइंस, स्पेशली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन भी होता है। ओके। ये सारी चीजें मिल के आगे जाके हमारा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये क्रोनिक कंडीशंस करा सकती है। और वो दिख भी रही है डॉक्टर, आपने जितनी चीजों के इस वक्त नाम लिए हैं उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दिख भी रही है और स्टडीज उसको प्रूव भी कर रही हैं। लेकिन एक सवाल और भी है डॉक्टर कि जैसा आपने कहा कि क्रोनिक तनाव, अगर किसी को क्रोनिक तनाव है, खास करके महिलाओं की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मासिक धर्म चक्र को ये कैसे प्रभावित कर सकता है? क्योंकि उसमें भी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं समस्याएं उसमें भी महिलाओं को हो रही हैं। जी, इसका बहुत दो मेजर कारण है। एक तो हमारा स्टेरॉइड हार्मोन है। जो स्टेरॉइड हार्मोन के कारण जो हमारे महिलाओं के हार्मोन्स, मेनली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन है, उसका सिक्रीशन कम हो जाता है। इसके कारण माहवारी में कमी आना या माहवारी ना होना, ये सारी परेशानी हो सकती है। दूसरा, मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? शरीर में एक तरह का बॉडी में इंसुलिन तो अधिक मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है, पर वो इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है। तो वो अधिक मात्रा में इंसुलिन जाके ओवरी में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कराता है। उस टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन के कारण महिलाओं में पीसीओएस की समस्या हो सकती है। मोटापा भी पीसीओएस को प्रभावित करता है। तो इसके कारण इनफर्टिलिटी हुई, मेंसेस एब्नॉर्मलिटी हुई, मासिक बराबर या ना आना, ये सारी परेशानियां हो सकती हैं महिलाओं में। ओके। एक बार फिर से चरणप्रीत कौर आपका मैं रुख करना चाहूंगी और मैं ये सवाल आपसे इसलिए लेना चाहूंगी क्योंकि देखिए ये तो बीमारियों की बात है कि क्या बीमारियां बढ़ रही हैं और किस तरीके से वो हार्म कर रही हैं महिलाओं को। लेकिन सवाल ये कि क्या सामाजिक दबाव और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी तनाव को योगदान दे रही हैं? इसके अलावा एक सवाल लोगों ने जो भेजा है, एक सवाल ये भी है कि क्या ऑफिस में लिंग भेदभाव या जेंडर बायस तनाव भी कारण बनता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि देखिए वर्किंग वुमन की बात हो रही है और ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि आप जब भी किसी वर्क प्लेस पे होते हैं तो ये जो डिफरेंस होता है मेन विमेन का, वो तनाव का कारण बनता है या फिर ये सिर्फ कहने की बात है? जी देखिए, बिल्कुल कारण बनता है। जेंडर इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और मेरा मानना ये है कि जब एक औरत के टैलेंट को लिया जाता है, उस महिला और पुरुष के टैलेंट में अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो हमेशा ऐसा सोचा जाता है चाहे टैलेंट उस महिला का ज्यादा होगा, पर ऐसा सोचा जाता है कि अरे इनके तो घर की भी बहुत चीजें होंगी, और इनका फैमिली होगी, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होंगी। तो जिधर प्रमोशन अगर उन्होंने कंसिडर भी किसी भी कंपनी में करनी है तो वो यही जेंडर इक्वालिटी, उस पुरुष को वो प्रमोशन मिल जाएगी, सैलरी इंक्रीमेंट उधर की तरफ चली जाएगी। तो यानी आप जब ऐसे महिलाओं से मिलती हैं तो इस तरीके के भी प्रश्न महिलाएं आपके सामने रखती हैं? चलिए ठीक है। डॉक्टर इरम, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी और मैं यहाँ पर ये समझना चाहूंगी कि ठीक बात है, ये तो अब सिद्ध हो गया कि ये कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण है, लेकिन आज हमारे दर्शक और खास करके महिलाएं ये जानना चाहेंगी कि कैसे करें इससे डील, कैसे करें तनाव को कम, क्या उपाय हो जिससे कि तनाव जो है वो ऐसा कम हो कि जिससे कि उनके ना सिर्फ कार्यस्थल का काम अच्छा हो बल्कि घर में भी वो और अच्छे से योगदान दे सकें। उसके लिए बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। पहले तो सिर्फ प्रायोरिटी महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं के अंदर ऐसा होता है कि वो अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए
सब कुछ करना चाहती है, बट वो अपने आप पे ध्यान नहीं देती हैं। तो सबसे पहले तो सेल्फ प्रायोरिटी लेना पड़ेगा, महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के लिए प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। दूसरा, एडिक्वेट स्लीप, प्रॉपर स्लीप, कम से कम 7-8 घंटे की, क्योंकि स्लीप ना होना, स्लीप कम होना, ये भी एक बहुत मुख्य कारण है स्ट्रेस का और हार्मोनल इम्बैलेंस का। तो प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। तीसरा, उनको अपने पार्टनर से या अपनी फैमिली से इस चीज को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ दोनों को बैलेंस करने के चक्कर में महिलाओं में कहीं ना कहीं तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अपने लाइफ पार्टनर से, अपने फैमिली से ये डिस्कस कर सकते हैं। चौथा है कि योगा और मेडिटेशन, इसका बहुत बड़ा योगदान है। योगा में जैसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि डीप ब्रीथिंग, प्राणायाम। प्राणायाम से क्या होता है कि डीप ब्रीदिंग के कारण हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के कारण बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स होती है, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन जो हो रहा था वो कम हो रहा होता है। दूसरी चीजें होती हैं कि मेडिटेशन, तो मेडिटेशन में मेंटल एंजाइटी जो है उसमें रिडक्शन आएगा। तो जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ा हुआ था, उसमें थोड़ी कमी आएगी। और तीसरा, स्ट्रेस के कारण न केवल हार्मोन में बल्कि मांसपेशियों में भी तनाव होता है। तो बहुत सारे आसन होते हैं योगा में, उन आसन से मसल रिलैक्सेशन, मसल में तनाव वगैरह की भी कमी होगी। तो ये सारे उपाय किए जा सकते हैं तनाव को कम करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने कही, डिस्कशन करना बेहद जरूरी है। अगर आप अपने मन में कोई बात रख लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको ही हानि कर रहा है, किसी और को हानि नहीं कर रहा है। और इसीलिए इस प्रोग्राम को लाया गया है ताकि आप तक सही जानकारी पहुंचाई जा सके। और इस वक्त मैं फिर से डॉक्टर समीर भाटी आपका रुख करना चाहूंगी। क्या कुछ टेस्ट है जो एनुअल या 6 महीने में टेस्ट महिलाओं को कराना जरूरी है ताकि वो ये जान सके कि कहीं कोई इम्बैलेंस तो नहीं है बॉडी में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे अभी मैडम भी बात कर रही थी कि खासतौर पे अगर महिलाओं की बात करें तो घर का पूरा टेक केयर करती है, पर अपनी हेल्थ को खासतौर पे इग्नोर करती है। कुछ हमें टेस्ट कराने इसलिए जरूरी होती है क्योंकि वो प्रिवेंटिव टेस्ट होते हैं। आमतौर पे जैसा हम अभी कैंसर को लेकर तो चलिए बात कर रहे हैं, जिसमें काफी तौर पे हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर देख रहे हैं तो ब्रेस्ट कैंसर काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर अभी भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट शहरों में इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी। तो स्क्रीनिंग में एक अपना ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग और सर्वाइकल कैंसर के लिए जांच, ये जरूरी है कराना। साथ के साथ जैसा हम लैब के अंदर देखते भी हैं कि ज्यादातर महिलाओं के अंदर विटामिन डी, B12 डेफिशिएंसीज मिलती है, तो अपना D और B12 की जांच जरूर कराएं। और जैसा कि ज्यादातर देखा जाता है खासतौर पे 40s में, और जब आप 45 साल की उम्र तक होते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस भी बहुत कॉमन है, हड्डियों का कमजोर होना। तो डेक्सा बोन डेंसिटी भी आप अपने डॉक्टर से एक बार बात करके करा सकते हैं। एनीमिया काफी तौर पे देखा जाता है खासतौर पे, तो एनीमिया की स्क्रीनिंग। थायराइड भी बिल्कुल इंसिडेंटली कई बार पता लगता है क्योंकि थायराइड की भी समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो ये एक जरूरी है। और इसके अलावा जैसे PCOS कॉमन है तो उसमें कुछ हार्मोन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड आप ये सब करा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से टेस्ट है जो उनको एज अ प्रिवेंटिव जांच अपनी कराते रहना चाहिए, ताकि समय रहते हुए कोई भी डेफिशिएंसी है या किसी भी तरह की कोई और प्रॉब्लम डेवलप हो रही है उसको आप समय रहते हुए डिटेक्ट करके उसको करेक्ट कर सके। बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि अपने जो ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की जांच आपको जरूर कराते रहना है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है डॉक्टर समीर, क्योंकि देखिए कई बार जो हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं, और जब बैलेंस बनाना होता है ना तो कहीं बैलेंस बिगड़ता है तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को ही इफेक्ट करता है। लेकिन डॉक्टर नाहिद, मैं फिर से आपका रुख करूंगी, चूंकि आपने बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप वो समझ नहीं पाते हैं। आपको लगता है काम का प्रेशर है या घर में ही कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसे एंजाइटी हो रही है या झुंझलाहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, और वो लगता है दैट इज़ नॉर्मल, और समाज भी इसी तरीके से इसको एक्सेप्ट भी करता है। तो आपको लगता है कि आज भी समाज में इसको लेकर के जागरूकता नहीं है, और अगर है भी तो इस पर बात नहीं करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोगों को जागरूकता नहीं है। जैसे हमारे थायराइड के सिम्टम्स को ले ले, बहुत ही सटल होते हैं, बहुत ही माइनर होते हैं और नॉन स्पेसिफिक। जैसे थकान होना, वजन बढ़ना, झुंझुनाहट होना, मन न लगना। तो कई बार वर्किंग वुमेन स्पेशली उनको ऐसा लगता है कि काम के कारण, बढ़ते काम के कारण उन्हें ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो अगर ये सिम्टम्स बार बार आ रहे हैं तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इग्नोर ना करें। बेटर है कि वो एक थायराइड की अपना इन्वेस्टिगेशन जरूर करा ले,
और अगर उनके वजन में बढ़ोतरी हो रही है, उनका वजन बढ़ रहा है, तो शुगर की जांच साल में कम से कम एक बार जरूर कराएं। तो ये बात जानना जरूरी है। जी, एक बार फिर से मैं डॉक्टर आपका रुख तो किया ही मैंने, साथ ही साथ अभी हम एक बार फिर से चरणप्रीत जी का रुख कर लेते हैं। देखिए, चूंकि मैं आपको इसलिए इन्वॉल्व करना चाहती हूँ कि आप वो जगह है या वो फाउंडेशन है जो लोगों के बीच जाते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़े आपके पास है जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि अर्बन एरिया में इतने प्रतिशत महिलाएं हैं जो वर्किंग वुमेन हैं और वो तनाव से ग्रसित है, या फिर गांवों में कितने हैं? क्या इस तरीके के कोई आंकड़े आपके मौजूद हैं आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो शहर में ही 63% ऐसी वुमेन हैं जो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही हैं बिकॉज बैलेंस नहीं हो पाता घर की जिंदगी और ऑफिस की जिंदगी के बीच में। तो ये तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है ही। अगेन मैं उस भी पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूंगी, जैसे डॉक्टर ने कहा सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है, लिवर अवेयरनेस के लिए अब जैसे इंटरनेशनल लिवर डे आ रहा है, तो अब इस चीज की अवेयरनेस की, अब देखिए इसके छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं हमारी डेली लाइफ में, ब्लोटिंग, फटीगनेस, जो हम महिला रोज की एक चीज को समझ के इग्नोर कर देते हैं। तो ये चीज को इग्नोर ना करके, और जो ये चीज बढ़ाकर हमारे इसको मेंटल स्ट्रेस बना देता है, इसको ना बढ़ाएं और इसको हम डेली सिम्टम्स को अपने अगर हम कंसिडर करें कि हाँ ये ही छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो कल को बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। तो आई थिंक ये हमारे जो आंकड़े हैं, जैसे कि हमने इनको बोला, इतना 63% जो महिला वर्किंग है उसमें ये बहुत बड़ा एक वो है कि आप देखिए, आप फिर भी उस प्रॉब्लम से बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है। जबकि हमें पता है कि अगर एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम एक महिला को घर से मिले और वो बैलेंस कर पाए तो एक महिला हर जगह हो सकती है। अब जैसे हम मीडिया में ही किसी की बात करें, हमें टाइमिंग्स की, जैसे पल्लवी जी, टाइमिंग्स की दिक्कत है, तो अगर घर से सपोर्ट के लिए, बच्चों के सपोर्ट के लिए हमें पीछे से कोई प्रेशर ना होकर हमें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, हमारी भी, मैं कहती हूँ सेल्फिश होकर अपनी भी सेल्फ केयर करें, तो आई थिंक एक महिला बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो डॉक्टर नाहिद, बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन कौन सी ऐसी बड़ी बीमारी है, खास करके हम मेंटल स्ट्रेस की तो बात कर ही रहे हैं, इसके अलावा जो महिलाओं को परेशान करेगी और आने वाले वक्त में अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो और ज्यादा खराब स्थिति पैदा कर सकती है? जी, मेरे अकॉर्डिंग जो आगे चल के महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो है मोटापा। ओके। क्योंकि वर्किंग महिला अपने घर के काम में झूम रही है, ऑफिस के काम में कर रही है, तो उसको अपने लिए समय नहीं मिल पाता है एक्सरसाइज के लिए या अपनी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। उसके कारण स्पेशली जो हमारे कमर के आसपास मोटापा होता है, जिसको विसरल ओबेसिटी बोलते हैं, वो बहुत कॉमन हो रही है आजकल के लिए। और विसरल ओबेसिटी आगे जाके आपके बहुत सारी बीमारियों का कारण हो सकती है, जैसे कि हमें पता है डायबिटीज हुआ, डिसलिपिडीमिया हुआ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज हुआ, और हार्ट डिसीज हुआ, एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ। तो महिलाओं को अपने काम के अलावा, ये बात घर के काम के अलावा, ऑफिस के काम के अलावा, उन्हें अपने लिए टाइम देना है, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, अपने लिए एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली अपनी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योगा, इस सब के लिए डॉक्टर, टाइम मैं निकालना। एक चीज और भी आपसे समझना चाहूंगी कि जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं और वो वर्किंग वुमेन है लेकिन उनके कोई बीमारी निकली, जैसे कि आपने कहा कि मान लीजिए डायबिटीज है या फिर थायराइड रिलेटेड है, क्या उनको ये पता होता है कि ये ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस है और वो मेंटल स्ट्रेस है जिसने ये बीमारी दी है? ज्यादातर महिलाओं को तो नहीं पता होता है। काफी महिलाओं में, जैसे परिवार में अगर है किसी को, तो उन्हें लगता है कि परिवार में था तो उस कारण से उन्हें भी हो गया है। बट काफी लोगों को ये पता है कि वो अपनी, उनकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, वो अपने खान पान पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉपर मील टाइमिंग्स नहीं है, इस कारण हो रहा है। तो वो जागरूकता लानी बहुत जरूरी है कि ये सारी जो डिसीजेज है, स्पेशली इनको लाइफस्टाइल
डिसीजेज बोलते हैं, Okay. जो हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह चलिए, से। बहुत बहुत जरूरी है इसको समझना। और आखिरी कमेंट डॉक्टर समीर मैं आपसे लेना चाहूंगी। जैसा कि डॉक्टर यहाँ पे इरत ने बताया कि कहीं ना कहीं महिलाओं को पता नहीं होता और कहीं ना कहीं यही वजह है कि इस तरीके के स्ट्रेसफुल लाइफ और बीमारियों से वो जूझ रही हैं। क्या सरकार के लेवल पर भी जागरूकता अभियान में तेजी लाने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल। देखिए जो जो अभी सरकारी कैंपेन चल रही है, ज्यादातर अगर वो देखें तो वो स्पेसिफिक रूरल एरियाज के अंदर ज्यादा होती है। पर मैं समझता हूँ, देखिए रूरल एरियाज के अंदर तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है, पर जो अर्बन एरियाज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहां की महिलाओं के थोड़े डिफरेंट तरह के चैलेंजेस है, क्योंकि वो वर्किंग वुमेन भी रहती है। तो मेरा ये मानना है कि खास तौर पे शहरों के अंदर जिस तरह की चुनौतियां, उनको देखते हुए उनके हेल्थ इश्यूज को के लिए भी अवेयरनेस यहाँ पर भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा देख भी रहे हैं कि यहाँ पर पुअर मसल हेल्थ बहुत ज्यादा है महिलाओं में, इस वजह से नी जॉइंट की प्रॉब्लम इतनी कॉमन है। तो डाइट से संबंधित अवेयरनेस भी उनकी होनी जरूरी है, और स्क्रीनिंग डाइट से जरूरी है, लाइफस्टाइल जरूरी है, स्क्रीनिंग होनी जरूरी है। और ये तमाम बातें आज हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने समझाने की कोशिश की है, इसी उम्मीद के साथ कि आप जो हैं इसे समझेंगे तो ये तमाम सावधानियां जिन्हें बरतकर वर्किंग वुमेन तनाव को कम कर सकती हैं या तनाव से बच सकती हैं। तो आज के लिए आपकी सेहत कार्यक्रम में बस इतना ही। तमाम गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए News 24 के साथ।